This play is primarily performed by diploma seniors and adequately supported by diploma sophomores and this semester 4. Uh, uh, However, some of the supporting cast joined the rehearsals as recently as this week. You see, Whistling Woods has an official vacation calendar, but some of the students they follow their own calendar, right? But what can we do? You have been doing this to us since the time immemorial. And हंसो यार जोक था छोटा मोटा. Okay. The intent of this exercise is to bring the actors out of their comfort zones, right? There are many good actors. They are very good in classroom exercises and when they act in a comfort zone, in a friendly environment, but once they go out in the real world, they fail to crack auditions. But when an actor goes on stage and perform, he's on his own. He has to fend for himself the time he spends on stage, and that too without any retake. And that process helped actors to come out of their comfort zones and get a better grip over his art and craft of acting. Uh, the play is about court martial of an army sepoy. Though it's a court martial of an army sepoy, but it touches upon various social issues like casteism, feudalism, class hierarchy, and the most importantly, the land of the law versus insurgency. At the end of the play, you will also realize that the play echoes sentiments of a large section of our armed forces today. So thank you very much. Please switch off your mobile phones if they are still on and enjoy this show. Thank you very much. मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वे लम्हे, वे मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पर लेटे किसी मरीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा हूं जो साफ दिखती है, चाहे एक पल के लिए, मारने और मरने वाले की आंखों में। मैंने बहुत लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा है, लेकिन ना कभी मेरा खून जमा, ना कभी उसमें आग लगी। शायद ऐसे पलों में मेरे पूर्वज मेरी आत्मा में आ बैठते हैं, जो हमेशा मौत से खेलते रहे। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है। जिस्म को सनसना देने वाली याद, दिमाग को सुन्न कर देने वाली गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच गले में लटकती ग्रेनेडों की माला से एक एक ग्रेनेड निकालकर फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। जी हां, सही सुना आपने, उन दिनों में कैप्टन था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरे फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लायन विद ग्रेनेड्स। सेना में पीठ पीछे मुझे ग्रेनेड सिंह बोलते हैं। अपनी टुकड़ी के बच गए सिर्फ 3 सैनिकों के साथ दुश्मन चौकी पर धावा बोल दिया था। दुश्मन सैनिकों की आंखों में मौत देखने के वे लम्हे, जानलेवा खुशी के वे लम्हे,
और अगले ही पल दुश्मन चौकी पर फहराता तिरंगा। मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है कभी आपने? शायद नहीं लिया। हम लोगों के जीवन में ऐसे मोमेंट्स जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। और सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, न युद्ध में न ही कोर्ट मार्शल में। क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं। जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं वो जानलेवा छलांग। सिर्फ एक बार। पहली बार। पहली बार मुझे इस दिल दहला देने वाले सत्य का पता लगा कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का भी एक हिस्सा मर जाता है, मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना ही होता है जितना समझ आए, दिखाई दे। नहीं, सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। आपने कभी पकड़ा उस धधकते अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा उस अंगारे को एक बार, केवल एक बार। कोई ताकत नहीं बचा सकती। कर्नल सूरज सिंह इस कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं और कोई बच जाए, नामुमकिन। अच्छा, कर्नल साहब बहुत सख्त अफसर है क्या? तुम नए आए हो इसलिए ये सवाल पूछते हो। 10 कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, उनके हाथ से कोई भी नहीं बच सका आज तक। अब तो समझ लो हो गया रामचंद्र का राम नाम सत्य। सावधान! सावधान! Good! All right! जय हिंद। जय हिंद। आप लोग बैठ जाइए। रिमूव योर हेड गियर। मेजर पुरी, सर! कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू करें। यस सर। सर, 10 जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन बीडी कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से इन दोनों लोगों पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे के वक्त ही मौत हो गई और कैप्टन बीडी कपूर गंभीर रूप से घायल हो गए। कैप्टन बीडी कपूर बच गए क्योंकि गोली इनके बाएं कंधे के पास लगी थी। अगर इन्हें एकदम मिलिट्री हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता, इनका ऑपरेशन ना होता, तो इनकी भी मौत हो जाती। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक अगर गोली 2 इंच नीचे हार्ट पर लगती तो कैप्टन कपूर के बच जाने का सवाल नहीं था।
इसका मतलब जवान रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स को कत्ल करने का पक्का इरादा किया था। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशो हवास में मर्डर करने, कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। That's all, sir. ये जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशो हवास में कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर कातिलाना हमला करने की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? हाउ डू यू प्लीड? गिल्टी और नॉट गिल्टी? सर बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेजर पुरी, सर, पहला गवाह पेश करें। सर यस कैप्टन रॉय, एनी प्रॉब्लम? सर मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा। यस। सर आई एम सॉरी सर, मेजर पुरी ने 2 बार जवान रामचंद्र पुकारा, जबकि रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है, जवान नहीं। कैप्टन रॉय ठीक कह रहे हैं। सरकारी वकील मेजर पुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। कैप्टन रॉय, उतनी ही बात करो जिसका इस कोर्ट मार्शल से मतलब है। कैप्टन रॉय और बाकी के लोग कान खोलकर सुन लें, यह कोर्ट मार्शल है, कोई हिंदी फिल्म नहीं। फिजूल के दांव पेचों और एतराजों से कोर्ट का वक्त जाया करने की किसी को कोई इजाजत नहीं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इस कोर्ट मार्शल का प्रिजाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। डोंट यू एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। सर जज एडवोकेट भी मेरा एतराज सही मान चुकी हैं कि सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। मुझे दुख है कि सही एतराज को आप वक्त जाया करना समझते हैं। आपको अगर यही लगता है कि मैं फालतू बातों पर एतराज करता हूं तो किसी और अफसर को बचाव वकील लगवा लें। मैं दिल्ली वापस चला जाऊंगा सर। डोंट थ्रेटन मी। सबको पता है कत्ल रामचंद्र ने किया है, अखबारों में भी यह खबर छप चुकी है। रामचंद्र ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। मैं जानता हूं, तुम जानते हो, कोर्ट में बैठे सारे लोग जानते हैं कि कत्ल रामचंद्र ने किया है। यह ट्रायल रामचंद्र का है कि नहीं, चाहे उसे जवान कहा जाए या सवार रामचंद्र। सर आपने मुकदमे की सुनवाई से पहले ही निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है, फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों? इस झकोसले इस फार्स की क्या जरूरत? क्योंकि कोर्ट तो पहले ही फैसला ले चुकी है। वैसे यह जरूरी नहीं सर कि अखबार में छपी सारी खबरें सच हों। छपे हुए शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है। सिट डाउन कैप्टन रॉय। अब पहला गवाह पेश करें। सर, इस मुकदमे के मेरे पहले गवाह हैं रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह। सूबेदार साहब, आप 10 जून की रात को 9 बजे कहां थे? साहब, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास वाले मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ टहल रहा था साहब। उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान करेक्शन साहब, सवार रामचंद्र साहब। 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? गार्ड हाउस के पास से एक मोटरसाइकिल गुजरी थी साहब। उस पर कितने लोग सवार थे? 2 लोग साहब। क्या उन लोगों ने हेलमेट डाला हुआ था? जी नहीं साहब। तो आपने दोनों लोगों को पहचान लिया होगा। जी साहब, कप्तान मोहन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कप्तान बीडी कपूर उनके पीछे बैठे थे साहब। ठीक। अगर इतनी दूरी से चल रही मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स को आपने पहचान लिया, तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात सवार रामचंद्र ने भी पहचाना होगा। जी साहब। ठीक। इसके बाद क्या देखा आपने? जब मोटरसाइकिल गार्ड के पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी साहब। पहली गोली कप्तान मोहन वर्मा को लगी। मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई और गार्ड हाउस के थोड़े फासले पर एक पेड़ है, अगला पहिया इस पेड़ से टकराया। जब मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी तो रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी साहब। फिर क्या हुआ? दूसरी गोली कप्तान कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी। मोटरसाइकिल गिर गई और रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा साहब। वहां पहुंचकर उन्होंने राइफल फिर तान ली गोली चलाने के लिए, लेकिन तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंचकर उनको पीछे से जकड़ लिया था। अच्छा, जब आपने सवार रामचंद्र को जकड़ा हुआ था तो उस वक्त उसने राइफल किसे मारने के लिए तानी थी? जख्मी हो चुके कप्तान कपूर को साहब। इसका मतलब अगर आप दौड़कर सवार रामचंद्र को पकड़ ना लेते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन बीडी कपूर की भी हत्या कर देता। जी साहब, बिल्कुल। इसके बाद क्या हुआ?
गोलियों की आवाज सुनकर बहुत सारे जवान बैरकों से बाहर आए और हादसे की जगह पहुंच गए और रामचंद्र को पीछे से जकड़ लिया था। तभी साहब रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था कि मैंने चलाई है गोली, मैंने चलाई है, मुझे छोड़ दो, मैं इस कप्तान का भी कत्ल करूंगा। लेकिन तब तक हम उनके हाथ से राइफल छीन चुके थे साहब। दैट्स ऑल सर। कैप्टन रॉय, साहब, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सुबेदार साहब, आप रामचंद्र को कब से जानते हैं? सब पिछले 3 साल से जानता हूँ। इन 3 सालों में रामचंद्र की कभी किसी से कोई बहस हुई, कोई झगड़ा हुआ या कभी किसी ने कोई शिकायत की? नहीं साहब, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी से बहस तक नहीं हुई। बिल्कुल गवाह आदमी है साहब। कोई भी ड्यूटी जो आपने या किसी अफसर ने दी, क्या उसे करने में रामचंद्र ने कोई आनाकानी, लापरवाही की? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र हमेशा अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करता है। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं या कैप्टन बीडी कपूर ने कभी कोई उसकी शिकायत की, कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ या कोई सजा दी? नहीं साहब। फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा की हत्या क्यों की और कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानूं साहब, जो हमने देखा आपको बता दिया था। अच्छा सुबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात पासवर्ड क्या था? मुझे याद नहीं है साहब, अगर आप इजाजत दो तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ कर बताऊं। नहीं, कोई बात नहीं, प्रत्येक रात नया पासवर्ड होता है और वैसे भी इतने महीने पहले का पासवर्ड भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। सर, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। अगर आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। ठीक, उस रात पासवर्ड काला चांद था। सूबेदार साहब, आपको हत्या और हादसे वाली रात की हर बात याद रखनी चाहिए। जी साहब। कंटिन्यू कैप्टन। साहब, ये तो साबित हो ही चुका है कि इस रात इतनी दूर से चलती मोटरसाइकिल पर बैठे अपनी रेजिमेंट के दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया। तब तो सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि उसी की रेजिमेंट के दोनों अफसर हैं। जी साहब, ये बात तो मैं कह रहा हूँ। तो क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसर को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सब मैं कौन होता है ऐसे हिदायत देने वाला? रूल इज रूल साहब। गार्ड हर हालत में रोकेगा और पासवर्ड पूछेगा। उस रात को जब दोनों अफसर मोटरसाइकिल पर गार्ड हाउस के पास पहुंचे तो क्या रामचंद्र ने उन्हें चैलेंज किया, तुम कौन है कहकर ललकारा? नहीं साहब, और मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख रहा था। अगर देखने की नहीं, सुनने की बात कर रहा हूँ सूबेदार साहब, सुनने की। क्या रामचंद्र ने थम कौन है कहकर ललकारा था? मैंने नहीं सुना साहब, और कैसे कह दूं साहब कि ललकारा था? अच्छा, जो आपने सुना नहीं आपका मतलब है कहा भी नहीं गया। इस 15 अगस्त को क्या आप दिल्ली में थे? नहीं साहब। क्यों? प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा कि भारत दुश्मनों को लोहे के चने चबा देगा। आप तो थे नहीं उस दिन दिल्ली, आपने सुना नहीं अपने कानों से। इसका मतलब हुआ प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये कहा ही नहीं, क्योंकि आपने जो नहीं सुना। साहब, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देख रहा था। अगर रामचंद्र ने आवाज सुनी जाती है सूबेदार साहब, देखी नहीं जाती। आप लगभग 500 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चल रही थी और इतनी दूर से बुलेट मोटरसाइकिल के चलने के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार सुनाई दे ही नहीं सकती। मैं 100 मीटर की दूरी पर टहल रहा था साहब, 500 की नहीं। मेजर पुरी ने कहा और आप मान गए कि आप 100 मीटर की दूरी पर थे। क्या आपने फीते से दूरी मापी थी? मैंने मापी है। आप घटनास्थल से 510 मीटर की दूरी पर थे, 100 मीटर नहीं। आप सवार रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे, बिल्कुल नहीं। सर, कैप्टन विकास राय गवाह को जानबूझकर कंफ्यूज कर रहे हैं। एक सवाल को आप सिर्फ एक ही बार पूछ सकते हैं, और वैसे भी वो खुद मान चुका है कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों ऑफिसर्स को सवार रामचंद्र ने पहचाना था। फिर थम कौन है कि बात को बार बार पूछने का मतलब है मेजर पुरी, मतलब है। अच्छा सूबेदार साहब, एक बात समझाएंगे? अगर थम कौन है कि ललकार सुनकर भी कोई ना रुके तो? सर, कैप्टन विकास राय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहा है। जो बात हुई ही नहीं है उसे पूछने का मतलब। और फिर ये कहां साबित हुआ है कि उस रात सवार रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स को पहचाना था, ललकारा था? थम कौन है कहा था? अरे गवाह कैसे बता सकता है कि तो मैं कह रहा हूं सर, गवाह कैसे बता सकता है जो उसने सुना ही नहीं? बिल्कुल नहीं बता सकता। सर, मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि आज रात 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। कोई जज वहां खड़े हो जाए जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे। मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई सैनिक पहरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे, थम कौन है? चल जाएगा पता, हो जाएगा मालूम कि इतनी दूर से आवाज सुनाई देगी कि नहीं। अगर पता चल भी जाए तो क्या हो जाएगा साबित? रामचंद्र ने एक ऑफिसर का कत्ल और दूसरे पर कातिलाना हमला किया कि नहीं? सर, मैं कौन होता हूं सिद्ध करने वाला कि गोली नहीं चलाई रामचंद्र ने? ये बात तो वो खुद कन्फेस कर चुका है, सबके सामने कर चुका है कबूल।
लेकिन सर मैं इस कोर्ट को सेना के कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं। अगर गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर या थम कौन है कहने पर कोई ना रुके तो गार्ड गोली चला सकता है। Don't try to teach this court the army law. तुम कानून सिखाओगे और मुझे इस कोर्ट में दबा छिपाकर कुछ नहीं होगा। आप ऊंची आवाज में बोलकर बताइए सबको क्या सलाह दी मुझे लिखकर। सर, अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र की चैलेंज करने पर भी अफसर नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उन्हें गोली मारने का हक बनता है। In fact, it is his duty to open fire and kill. लेकिन सर इस कानून का तो सबको पता है, लेकिन सख्ती से ये कानून लागू होता है सिर्फ जंग के दिनों में। Don't talk rubbish. युद्ध और शांति के दिनों में कानून अलग नहीं हो जाते। लॉ इज लॉ, वॉर और नो वॉर। सर, हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए। डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को गलत तरफ ले जा रहे हैं। और जब रामचंद्र खुद मान चुका है कि मर्डर उसी ने किया है, पूरे होशो हवास में किया है, तो फिर उसके चैलेंज करने या न चैलेंज करने वाली बात को इतना इंपॉर्टेंस देने का मतलब? लेकिन क्यों ना जाएं हम हादसे की जगह? या कोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छिपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा हादसे की जगह, हर हालत में जाएगा। सर, तो रामचंद्र भी छूट जाएगा। अगर यह साबित हो गया कि उसके चैलेंज करने पर भी अफसर नहीं रुके, पासवर्ड नहीं बताया, फिर आईडी कार्ड नहीं दिखाया। मिस्टर जज एडवोकेट, कब ले लिया फैसला इस कोर्ट ने कि रामचंद्र को चढ़ाना ही है हर हालत में फांसी पर? लेकिन सर, लेकिन क्या? हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस कोर्ट? मैं या आप? कैप्टन रॉय, सर, आज रात 9 बजे जाएगा कोर्ट हत्या और हादसे की जगह पर। पड़ जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने चैलेंज किया था या नहीं। सर मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करे। सर रामचंद्र कुछ कहना चाहेगा सर। नहीं सर, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि गवाही सूबेदार बलवान सिंह की चल रही है। रामचंद्र, सर, मैंने उस रात हम कोने की ललकार नहीं लगाई थी, बिना चैलेंज के गोली चलाई थी सर। Court may note this confession of Ramchandar. Sir, he opened fire without challenging. Sit down, Captain. Who the hell made you the prosecutor? कैप्टन बीडी कपूर, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी चढ़वाने की? गवाही तो आपकी भी होनी है, नंबर आपका भी लगेगा और जरूर लगेगा। सुबेदार साहब, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। लेकिन सुबेदार साहब, एक सलाह दूं आपको। आप सोचिएगा जरूर कि रामचंद्र ने गोली क्यों चलाई, क्यों किया खून। That's all, sir. Two-minute pause in court proceeding. Captain Roy, Sir, what are you up to? तुमने रामचंद्र को यह बात इकबाल करने का इशारा क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज किए गोली चला दी? तुमने उसके फांसी के फंदे में अपने हाथों मजबूत गांठ लगा दी। क्यों? Why? सर मैं किसी टेक्निकल बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता हूँ। ये बात सबको पता है कि उसने खून किया है, उसने हत्या की। लेकिन सर प्रश्न तो ये है कि उसने खून क्यों किया, क्यों की हत्या? सर मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आया, क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकते हो। सर मैं वो चीज़ बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो रामचंद्र के प्राणों से भी कीमती है। क्या? सत्य, वो सत्य जो किसी की जान से भी अधिक मूल्यवान होता है। तुम हो गया एडवोकेट की। मैं आत्मा का हरी हूं सर, हंटर ऑफ द सोल। हंटर ऑफ द सोल। तुम्हें कौन हो कैप्टन? सर He doesn't speak our language. आत्मा का हीरी, हंटर ऑफ द सोल। What the hell does it mean? सर, हमें कैप्टन रॉय से होशियार रहना चाहिए। आज तक उनके बनाए हुए कानूनी चक्रव्यूह से कोई बाहर नहीं निकल सका। एंड यस सर, ही इज द हंटर ऑफ द सोल। लेकिन इस कोर्ट मार्शल में तो वो डिफेंस काउंसिल है सर, कैसे बचाएगा रामचंद्र को? खुद ही तो कबूलवा दिया उसने बिना चैलेंज किए गोली चला दी। Anyway, start the proceeding. मेजर, सर, योर विटनेस प्लीज। सर अब मेरे गवाह हैं कैप्टन बीडी कपूर।
कैप्टन कपूर, क्या आपने कभी सवार रामचंद्र के खिलाफ किसी तरह की कोई शिकायत की? नो सर। क्या कभी सवार रामचंद्र ने आपकी कोई शिकायत की? नो सर। जिस रात ये हत्या वाला हादसा हुआ, क्या सवार रामचंद्र ने आपको ललकारा, आपको चैलेंज किया? नो सर। सर, he opened fire without challenging. That's all, sir. कैप्टन रॉय, योर विटनेस। साहब, मुझे इस समय कैप्टन कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना है, लेकिन बाद में इन्हें फिर बुलाने की इजाजत दी जाए। ओके। मिर्जापुरी, सर, अपना अगला गवाह पेश करें। अब मेरी गवाह है रेजिमेंट की डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, जिस रात ये खून हुआ, आप कहाँ थी? I was returning from the mess on my scooter, and right when I was about to take a turn, मुझे गोलियां चलने की आवाज सुनाई दिया। इसीलिए मैंने अपना स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ लिया। और क्या देखा आपने वहां पे? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे। I checked his pulse. He was dead. गोली उनकी गर्दन पर लगी थी। कैप्टन कपूर बेहोश हो चुके थे। उनके लेफ्ट शोल्डर से लगातार खून बह रहा था, and his pulse was dropping. उस वक्त रामचंद्र कहाँ था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ रखा था, and he was screaming at the top of his voice. मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल करूंगा। इसके बाद आपने क्या किया? We took Captain Kapoor to the hospital and we saved his life. That's all, sir. कैप्टन गुप्ता, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहाँ से पास की? Armed Forces Medical College, पुणे से। I'm a gold medalist. Oh, great. Congrats. हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का कत्ल करूंगा। Yes, I heard it with my own ears. Good. लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो पागल हो गया था उस रात? Captain, it's a figure of speech. पागल और गुस्से से पागल हो गए आदमी में फर्क होता है। रामचंद्र के सिर पर खून सवार था, वो गुस्से में पागल हो गया था। Don't be mistaken that you can trap me. I'm not Subedar Balwant Singh. Oh, great, congrats. मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए था। खैर, आज से 5 महीने पहले सवार रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? 5 महीने पहले रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। I myself referred him to the military hospital. आपको कैसे पता चला कि उसे टाइफाइड था? उसने बीमार होने की कोई रिपोर्ट की थी? No, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। एक्चुअली उस दिन हमारे रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था, एंड मैच शुरू होने के कुछ 10 मिनट बाद वो ग्राउंड पे फेंट हो गया था। कितना था बुखार? इट वाज अबाउट 104। मैंने खुद मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई थी। आई रोट टाइफाइड, एंड आफ्टर ऑल द टेस्ट्स इन द हॉस्पिटल माय डायग्नोसिस वाज कंफर्म्ड। ग्रेट, कांग्रेट्स। आपकी बताई बीमारी कैसे हो सकती है गलत? आपको पुणे मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला आखिर। In fact, sir, Dr. Colonel Joshi has recommended me for the citation. अच्छा, आप तो इतनी ग्रेट डॉक्टर हैं। हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? No, टाइफाइड एकदम से नहीं चढ़ता। Unlike malaria, रामचंद्र को पहले से ही बुखार रहा होगा। तो क्या मैच से पहले आपको पता नहीं था कि उसे तेज बुखार है? कैसे पता होगा कैप्टन? एक्चुअली मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मोमीटर नहीं लगाया जाता है। डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल बुरा मत माने। मुझे कोई डॉक्टरी का ज्ञान नहीं। अगर आप मदद करेंगे तो हो जाए शायद थोड़ा ज्ञान। तो आपके कहे अनुसार बिना थर्मोमीटर लगाए पता नहीं चल सकता कि कितना बुखार है? नो, पल्स चेक करके अंदाजा लगाया जा सकता है, बट कितना बुखार है ये जानने के लिए थर्मोमीटर लगाना जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता। थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। रुकिए रुकिए डॉक्टर गुप्ता, अभी मुझे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, आई थॉट यू वर फिनिश्ड। मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट करने के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाया गया था आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे था। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं पूछा सिक रिपोर्ट करने का टाइम क्या है। रामचंद्र को हवलदार राज सिंह और 2 जवान थाम कर लाए थे आपके पास। घड़ियां उन लोगों ने भी बांध रखी थी। आप याद करके बताइए, रामचंद्र को कितने बजे लाया गया था आपके पास? I don't exactly remember the time. कहे तो बुलाऊं हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए? करा देगा याद कि मैच से पहले लाए थे कि बाद में। कैप्टन, जवाब दो। डोंट बी डम।
चलिए छोड़ते हैं ये बात कि कितने बजे सिक रिपोर्ट के लिए लाया गया। अभी ये जरूरी तो नहीं कि जब भी कोई सिक रिपोर्ट करने आए आप घड़ी देखें, लेकिन जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को थाम कर लाए सिक रिपोर्ट के लिए तो कौन बैठा था आपके पास? जवाब दो कैप्टन। कैप्टन कपूर बैठा था उस दिन मेरे पास। लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मोमीटर? कैप्टन गुप्ता, आप चुप रहने से, जवाब देने से नहीं बच सकती। मुझे डर है कहीं यहाँ पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस ना चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर, इज दैट क्लियर टू यू? बट मैम, जॉनीज अक्सर बीमारी का बहाना करते हैं, सो आई जस्ट थॉट दैट ये इट्स नॉट। जॉनीस क्या होता है? जॉनीज जवानों को कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीस पुकारते थे। सर, ये जॉनीस शब्द एक गाली था, गाली। खैर, अगर आपको जवानों की जगह जॉनीस पुकारना अच्छा लगता है तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। लेकिन आपको बिना लफ्ज देखे, बिना थर्मोमीटर लगाए पता चल गया कि जॉनी रामचंद्र झूठ बोल रहा था, बीमारी का बहाना कर रहा था। आप डॉक्टर नहीं, आप तो भगवान हैं। सचमुच के नहीं भगवान चेक किया हैं। था मैंने पल्स, नहीं लगाया था मैंने थर्मोमीटर। कैप्टन कपूर ने मुझसे कहा था कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ है, वो बस बीमारी का बहाना कर रहा है। डॉक्टर आप है कि कैप्टन कपूर? कैप्टन कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी, उसको भी आती इतनी अंग्रेजी। बोलो, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is shamming. Nothing is wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र बीमारी का बहाना कर रहा है, कुछ नहीं हुआ इसे। ग्रेट, थैंक्स डॉक्टर गुप्ता, आपको स्वर्ण पदक मिला है सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। और कैप्टन कपूर ने कहा और आप मान गए कि जॉनीज हमेशा बीमारी का बहाना करते हैं। नाउ आई एम फिनिश्ड डॉक्टर गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, आप अपनी जगह पे वापस जाएं। क्यों खड़ी हैं अब तक वहां? सवाल खत्म हो गए। नो, सवाल अभी कहां खत्म हुए? कम हेयर मिस गोल्ड मेडलिस्ट, अभी से सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो। एंड फॉरगेट अबाउट दैट बड़ी साइटेशन। गो नाउ। अब रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर, क्या कभी सवार रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स के खिलाफ आपसे कोई शिकायत की? नो। क्या कभी इन दो ऑफिसर्स ने सवार रामचंद्र की कोई शिकायत की? नो। इन दोनों ऑफिसर्स का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। थैंक यू सर, दैट्स ऑल सर। सर, आपने अभी बताया कि रामचंद्र की दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर रामचंद्र ने उन पर गोली क्यों चलाई? आई डोंट नो। आश्चर्य, कितने मासूम संसार में जी रहे हैं आप। What do you mean? Are you trying to blame me, Captain? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी है, आपने अपने हाथों से उसे प्लस ए दिया। ऐसी कौन सी खास बात देखी आपने उसमें? रामचंद्र हमारी रेजिमेंट के सबसे चुस्त जवानों में है, अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार, एन आइडियल सोल्जर। क्या कैप्टन कपूर ने कभी कोई उसकी शिकायत की? नहीं, मेरे पास आज तक किसी की शिकायत नहीं आई रामचंद्र के खिलाफ। अच्छा सर, आपने रामचंद्र की प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगाई? हमारी रेजिमेंट का रेसिंग डे था और 5000 मीटर की रेस में रामचंद्र फर्स्ट आया। उसकी टाइमिंग देखकर आई वाज शॉक्ड। सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मुझे यकीन हो गया कि वो ये रिकॉर्ड तोड़ सकता है, इसलिए दूध और बादाम की एक्स्ट्रा खुराक लगाई थी। कांग्रेस सर। सर, आप जैसी पहचानने वाली निगाह कितने अफसरों के पास है? क्या रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल। नॉर्दर्न कमांड के खेलों के मुकाबलों में 5000 मीटर की रेस उसने जीती, सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या वो सेना का रिकॉर्ड तोड़ सका? सेना का क्या, वो एशिया का रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था, लेकिन इंटर कमांड मुकाबलों से पहले ही ये हादसा हो गया। He could have won the Asian gold medal for us. मेरी रेजिमेंट का रामचंद्र, एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। जी बिल्कुल सर। सर, रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की दौड़ का चैंपियन कौन था? Why? What is the meaning of this question? कर्नल रावत, अब बचाव वकील से बहस नहीं कर सकते, उनके सवाल का जवाब दे।
रामचंद्र से पहले कैप्टन कपूर 5000 मीटर रेस का चैंपियन था। सर कैप्टन कपूर ये दौड़ क्यों हारा? How do I know? Sometimes you ask such stupid questions, Captain. सर कैप्टन कपूर ये दौड़ इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज दौड़ा। सर कैप्टन विकास राय को ये फिजूल के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन हारा, दौड़ में कौन जीता, इस सवाल का इस मुकदमे से क्या मतलब है? मतलब है मेजरपुरी, मतलब है। आप जानते हैं, कोर्ट में बैठे सारे लोग जानते हैं कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं है। Captain Roy, don't insinuate. You can be tried for contempt of court. I'm so sorry, ma'am. सर कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? How the hell do I know? Ask Kapoor. सर कैप्टन विकास राय को ऐसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं। उसे किसी के घरेलू और पर्सनल मैटर में दखल देने का कोई हक नहीं है। कैप्टन रॉय, ये सवाल पूछने का मतलब? जी नहीं पूछूंगा ऐसे सवाल। सर मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है, धन्यवाद। सर मेरी कोर्ट से प्रार्थना है कि सूबेदार साहब को फिर से गवाही के लिए बुलाया जाए। मुझे उनसे कुछ और सवाल पूछने हैं। साहब, साहब, जब सीओ साहब ने रामचंद्र की प्रतिदिन 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक लगाई, मेरा मतलब एक्स्ट्रा डाइट लगाई, तब क्या रामचंद्र कैप्टन कपूर का सेवादार था? नहीं साहब, रेजिंग डे पर जब रामचंद्र ने 5000 मीटर की दौड़ जीती, तब सीओ साहब ने उसके लिए एक्स्ट्रा डाइट का ऑर्डर दिया था। इसके बाद ही रामचंद्र को अर्धली की ड्यूटी दी गई। सीओ साहब ने खुराक लगाई कि रामचंद्र उत्तरी खेल मुकाबलों के लिए अभ्यास करे, तैयारी करे, और आपने लगा दिया उन्हें कैप्टन कपूर का सेवादार। क्यों? कप्तान साहब ने मुझे ऑर्डर दिया था कि रामचंद्र को उनका सेवादार लगाओ। तो आपने बताया नहीं उन्हें कि सीओ ने उसे दौड़ की तैयारी के लिए? कप्तान साहब ने ही कहा कि वो रामचंद्र को दौड़ की तैयारियां करवाएंगे। वह 5000 मीटर के चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा, मुझे तो उनकी बात ठीक लगी तो मैंने। तो कैप्टन कपूर का सेवादार बनने के बाद क्या रामचंद्र सवेरे शाम अभ्यास के लिए आता था ग्राउंड में? जी साहब, आता था। गुड। कितनी बार आया महीने में? 2 या 3 बार। साहब ऊंचा बोलिए, ऊंचा। कोर्ट को आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। महीने में 2 या 3 बार बुलाया था साहब प्रैक्टिस के लिए। सीओ ने खुराक लगाई और रामचंद्र प्रैक्टिस के लिए नहीं आया, ये बात तो गलत है ना? जी साहब। तो फिर आपने पूछताछ की होगी, कोई एक्शन लिया उसके खिलाफ? मैंने रामचंद्र से पूछा था साहब, उसने कहा कि प्रैक्टिस के टाइम कप्तान कपूर घर का कोई ना कोई काम बता देते थे, इसलिए नॉर्दर्न कमान के खेलों से पहले ही मैंने रामचंद्र की अर्धली की ड्यूटी बदल दिया था, और सिर्फ 10 दिन की लगातार प्रैक्टिस करके रामचंद्र ने यह मुकाबला जीत लिया साहब। गुड, वेरी गुड। आपने खुद उसे सेवादार की ड्यूटी से हटाया या किसी और के कहने पर? साहब जवाब दो, क्या सीओ ने आपको ऑर्डर दिया था? नहीं साहब, रामचंद्र ने मुझसे शिकायत की थी। क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? क्या शिकायत की थी रामचंद्र ने? रामचंद्र ने मुझसे कहा कि कप्तान साहब उसे गंदी गंदी गालियां देते थे, चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे सबके सामने। उनके दोस्त कप्तान मोहन वर्मा भी उसे ओए चूड़े दे पुत्र कहकर पुकारते थे साहब। तो क्या किया फिर रामचंद्र ने? उसने उनका घर का काम करने से इनकार कर दिया। ये साहस एक जवान का कि वो एक अफसर का काम करने से इनकार कर दे? आप और सीओ साहब अपने बयान में पहले ही बोल चुके हैं कि रामचंद्र अपनी ड्यूटी का बहुत पक्का है। उसके इनकार करने पर कोई एक्शन लिया आपने? नहीं साहब। क्यों नहीं लिया? साहब एक दिन तो अति ही हो गई। कौन सी अति हो गई? साहब एक दिन कप्तान साहब के घर कुछ मेहमान आए हुए थे और ड्राइंग रूम में एक छोटी बच्ची ने पॉटी कर दी। कप्तान साहब ने सब मेहमानों के सामने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया साहब। आप देसी भाषा में बताएंगे, पॉटी मतलब? टट्टी। रामचंद्र साहब की बच्ची की टट्टी उठाने से इनकार कर दिया और कप्तान साहब सब मेहमानों के सामने उससे कहा कि जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है, तुम्हारे फुरके पुश्तों से हम लोगों की टट्टी की टोकरी सिर पर उठा रहे। तो रामचंद्र झूठ भी तो बोल सकता है। नहीं साहब, रामचंद्र कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने कई बार सुना है सब इन गालियों को अपने कानों से। तो आपने सीओ से रिपोर्ट की इस बात की? नहीं साहब, मैंने सीओ साहब से रिपोर्ट नहीं की थी। सोचा था कि झगड़ा निपटा दूं। इतनी गंदी गंदी बातें ना फैले तो ठीक है ना साहब? बिल्कुल ठीक सोचा साहब आपने, बिल्कुल ठीक। अन्याय की बात को कभी नहीं फैलने देना चाहिए।
लेकिन सूबेदार साहब, आपको शायद मालूम नहीं कि ये छोटे अन्याय हमेशा बड़े अन्याय को जन्म देता है। अगर आप सीओ साहब के नोटिस में ये बातें लाते तो ना वो खून होता और ना ही ये कोर्ट मार्शल। मुझसे गलती हो गई साहब। मुझे सीओ साहब को सब कुछ रिपोर्ट कर देना चाहिए था, फिर शायद ये खून ना होता। खून होता सूबेदार साहब, खून फिर भी होता। इस व्यवस्था का यही नियम है। छोटे आदमी की शिकायत को वहीं दबा दो और बड़े आदमी की गलती देखकर भी आंखें बंद कर लो। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना है। जी साहब। साहब, मुझे कैप्टन कपूर से कुछ सवाल पूछने की आज्ञा दी जाए। ओके। सर, आपका फोन सर। तुम सुनो और मैसेज ले लो। सर, आप ही को बुलाया है। कहां से है फोन? दिल्ली हेडक्वार्टर, जनरल साहब। 5 मिनट का ब्रेक। Stop, Captain Roy. I want to talk to you. तुम चाहे जी भर के मेरी बदनामी क्यों ना कर लो, रामचंद्र को फांसी से नहीं बचा पाओगे। नेवर। मैं मुजरिमों से बात नहीं करता। मुजरिम? मैं मुजरिम कैसे हो गया? Get lost. You bloody... कर्नल साहब ने फोन सुन लिया? कोई खास बात? मैम, कर्नल नहीं, ब्रिगेडियर सूरज सिंह। दिल्ली से खुद जनरल साहब ने फोन पर प्रमोशन की बधाई दी। Good. All right. Congratulations, sir. ये जगह बधाई देने की नहीं, आप लोग बैठ जाइए। Congrats, sir. We must celebrate the promotion. यस कैप्टन, वी विल सेलिब्रेट। पार्टी होगी। कैप्टन रॉय, साहब, स्टार्ट द प्रोसीडिंग। रामचंद्र ने आपकी शिकायत सूबेदार साहब से क्यों की? कैप्टन बीडी कपूर। अब खानदानी लोग फौज में भर्ती नहीं होते, नीची जाति वालों को भर्ती किया जाएगा तो यही होगा, बात बात पर शिकायत और शैमिंग। सर, दिस इज व्हाई इंडियन आर्मी खानदानी लोग क्या होते हैं? खाते पीते घरों के लोग। भूखे नंगों को जब फौज में भर्ती किया जाए, भरपेट रोटी मिलने लगे तो उनका दिमाग फिरेगा कि नहीं फिरेगा? फिरेगा, जरूर फिरेगा। कैप्टन कपूर, आप तो खानदानी हैं, खाते पीते संपन्न घर के। Yes, from the last 4 generations, our family is ruling. ICS, IFS, Army, Navy, Air Force, so you just name it. सब जगह अफसर है हमारे खानदान के लोग। We belong to ruling class. बहुत बड़ा और भारी है आपका वंश वृक्ष। Yes, and I am proud of it. होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। कैप्टन कपूर, आपके पिताजी क्या करते हैं? He retired as a DIG. लेकिन आईजी नहीं बन सके। क्यों? DIG कम होता है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन 5 साल में वो 2 बार सस्पेंड हुए। So what? उनके खिलाफ कुछ प्रूव नहीं हो सका। Sir, he came out with flying colors. सर, कैप्टन विकास राय को कोई हक नहीं है इस तरीके से किसी के माँ बाप पर यूं कीचड़ उछलने का। आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, उनके पिताजी का, या सवार रामचंद्र का? जी नहीं पूछूंगा ऐसे सवाल। मैं तो बस खानदानी शब्द का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। अब समझ आ गया मुझे इसका अर्थ। अच्छा कैप्टन कपूर, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की दौड़ क्यों हार गए? फौज में भर्ती होने से पहले रामचंद्र गांव में डंगर चराता था। सारा दिन दौड़ता होगा जानवरों के पीछे इधर उधर। मुझे रेस में हराकर वो सुपरमैन तो नहीं बन गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप दौड़ में क्यों हारे? आप दौड़ में इसलिए हारे क्योंकि दिन रात शराब पीते हैं। आपके मैच का शराब का बिल देखकर सीईओ आपको 2 बार वार्निंग दे चुके हैं। रामचंद्र से मैच हारने पर आपके खानदानी घमंड को, अहम को गहरी चोट लगी। आप रामचंद्र के दुश्मन बन गए। बात बात पर उसे अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन हो गया रामचंद्र का? दुश्मनी बराबर वालों से की जाती है, छोटे लोगों से नहीं। जो टॉकिंग बुलशिट कैप्टन। ये छोटे लोग क्या होता है? छोटे लोग होते हैं छोटे लोग। जैसे कि रामचंद्र। क्यों? ठीक है ना? अच्छा, आप रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे? कैप्टन बीडी कपूर। नो, वो झूठ बोलता है। और फिर भंगी को भंगी बुला दिया तो क्या क्राइम हो गया? नहीं नहीं, कोई क्राइम नहीं हुआ। कैप्टन भिखारी दास कपूर। बीडी कपूर।
My name is B.D. Kapoor. आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र में पूरा नाम लिखा है भिखारी दास कपूर। I am B.D. Kapoor. Don't you dare call me by any other name. अगर आप भंगी को भंगी और चूड़ा पुकार सकते हैं तो मैं आपको आपके असली नाम से नहीं पुकार सकता, भिखारी दास कपूर। Stop it. Otherwise, क्या मुझे थप्पड़ मारोगे जैसे रामचंद्र को मारा था तुमने जब उसने चूड़ा कहकर पुकारने से रोका था, और जैसे तुम अपनी पत्नी को मारते थे जब उसने कहा कि तुम एक जनके हो, नामर्द, इम्पोर्टेंट, you bloody जनका, son of a bitch. इम्पोर्टेंट। I will kill you, motherfucker. You son of a bitch. Put the gun down, Captain! I said put the gun down right now! Come on, get up! Get up! Go back to your place. आप लोग बैठ जाइए। गार्ड्स, इजी। और कुछ पूछना है तो पूछो। जी नहीं सर, मुझे और कुछ नहीं पूछना है। कैप्टन कपूर, टेक योर प्लेस। मेजर, क्या आपको कोई और गवाह पेश करना है? नो सर। डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकती है। सर। यस कैप्टन रॉय। सर, मैं रामचंद्र से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहूंगा। सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने खून किया सर, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। मैंने कोई सवाल पूछा ही नहीं, सिर्फ आपका नाम पूछा है। नाम, आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम पर। वो तो न्याय के लिए लड़े थे ना, शायद यही सोचकर माता पिता ने आपका नाम रामचंद्र रखा। सर, ये तो मुझे मालूम नहीं कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, लेकिन कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा हमेशा कहते थे कि आजकल हर चूड़े चमार का नाम रामचंद्र है। मैं एक बार कर चुका हूं कि खून मैंने किया है, और मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। रामचंद्र, तुम हमारी सेना की एक जरूरी इकाई हो। तुम्हारी रेजिमेंट को तुम पर गर्व। थैंक यू सर। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं। जो कुछ हुआ है सच सच बताओ। बहादुरी से जिए हो, बहादुरी से मरना सीखो। बोलो, क्या किया इन दोनों ने तुम्हारे साथ? गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली देते थे? सर, चूड़ा कहते थे, भंगी कहते थे, मेरा रंग देखकर चिट्टा चूड़ा पुकारते थे सर। उस हादसे की रात को जब तुमने इन्हें रुकने के लिए ललकारा नहीं, तो फिर क्यों रोकी उन्होंने मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास? सर, मैं जब भी गार्ड ड्यूटी पर होता था, ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गालियां देने के लिए, क्योंकि सूबेदार साहब से कहकर मैंने अपनी अर्दली की ड्यूटी बदलवाई थी। क्या गाली दी थी उस रात? गंदी गंदी गालियां दी थी सर। क्या गाली दी थी उस रात? बोलो, बोलो रामचंद्र, बोलो। तुमने सच बोलने की शपथ ली है, बताओ, बोलो। चिट्टे चूड़े, हराम की सट, तेरी मां जरूर किसी वर्मा कपूर के साथ सोई होगी। तेरी मां जरूर किसी वर्मा कपूर के साथ सोई होगी। गार्ड, पानी लाओ।
रामचंद्र मर्द नहीं रोते, कभी नहीं रोते। उठो। पानी पियो। सॉरी सर। सर मुझे और कुछ नहीं पूछना। रामचंद्र बैठ जाओ। आप सब लोग बाहर जाएं। यस। Life imprisonment. डेथ सेंटेंस। तो जिंदगी और मौत का फैसला मेरे कास्टिंग वोट से होगा। गुड। गार्ड। सर। रामचंद्र, उसके सीईओ और दोनों वकीलों को अंदर बुलाओ। मैं इस कोर्ट मार्शल का फैसला कल सुबह 9 बजे सुनाऊंगा। कोर्ट इज डिसमिस्ड। Hands up. जय हिंद। Sir, may I have a word? यस रावत। आपको रात की पार्टी याद है ना सर? एक साथ दो खुशियां, हमारी रेजिमेंट का रेजिंग डे और आपकी ब्रिगेडियर बनने की खुशी। मुझे याद है रावत, मैं जरूर आऊंगा। और सुनो, बाकी लोगों के साथ रामचंद्र को भी पार्टी में आने की परमिशन दे देना। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मीन्स। रामचंद्र, आज रात तुम मेरे मेहमान होगे। आओगे ना पार्टी में? आऊंगा सर, जरूर आऊंगा। गुड। कोई अफसर पास से गुजरे तो क्या तुम सल्यूट नहीं करते? सल्यूट करूं और तुझे? कार बाकी की जगह खड़ी करे, दरवाजे के आगे नहीं। सीओ साहब का ऑर्डर है। तो तुम खड़ी कर दो, मुझे ऑलरेडी देर हो चुकी है। खुद खड़ी करो। मैं किसी के बाप का नौकर नहीं, भारत सरकार का नौकर हूं। एक अफसर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। मुझे रामचंद्र समझने की भूल मत करना। मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। मैं सरकार का नौकर हूं, सरकार का। I'll fix you later.
Officers! What's wrong? Puri, congrats for the case. Congrats for the promotion, sir. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे हाथ मिलाने की? Get out! And don't show me your dirty face ever in life. Out! What was that? What was that? सर बाहर कुछ हुआ है, मैं देख कर आऊं सर। मुझे पता है क्या हुआ। पोएटिक जस्टिस। मैं समझा नहीं सर। रामचंद्र, जब इंसान की अदालत कभी इंसाफ नहीं कर पाती तो ऊपर वाला इंसाफ कर देता है। खैर छोड़ो, लो तुम एक ड्रिंक लो। सर मैं शराब नहीं पीता सर। सर, कैप्टन कपूर ने अपने आप को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली सर। रामचंद्र, तुम्हें मौत से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी से नहीं डरता। मैं कल सुबह तुमको सजाए मौत दे रहा हूं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सिवाय मृत्युदंड के और कुछ नहीं। सर आप जो देंगे, सर आंखों पे सर। क्या आप भी नहीं पियोगे एक आखिरी जाम मेरे साथ? पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। Cheers. थैंक यू सर। Thank you, Ramchandar. Thank you so much for coming, everybody. So I'd just like to call the cast and crew back on stage. As Colonel Suraj Singh, we had Pradeep Bajpai. Captain Vikas Roy, Hiren Rathore. Major Ajay Puri, Prabhujit Astangi. Subedar Balwant Singh, Ravi Teja Bandela. Captain Kapoor, Ankur Goyal. Dr. Captain Gupta, Devika Jana. This is our proud batch, the seniors, who've majorly done this play.
And we had our sophomores helping them and TIS M4. So Ramchandar was Karun Arora. Lieutenant Brigender Rawat, Dhruv Arora. Major Jatin Chaurasya, Jay Kumar. Major Yashasvi Talpade, Yashasvi Dave. Clerk Soumya, Guard 1 Siddharth Sharma, and Guard 2 Sumer Gill. I'd like to take this opportunity to thank each and every one of you for actually coming here, because a play is never complete without the audience. And the director of this, before I get to the director, I'd like to finish the credit list as well. The playwright is Swadesh Deepak. Arvind sir, can we please have you on stage? Like every year, Arvind sir has put in months to put this play together, and we thank him from the bottom of our heart. Set designer Sabyasachi Bose. Music, Tanmay Basu sir. Lights, Greenie Francis. Costume coordinator. Okay, you don't need to wow after each of them. It's a long list. Let me finish the list. Then you can wow for it together. All right, so lights, Greenie Francis. Costume coordinator, Devika Jana. Makeup and hair, Ayaz Sheikh and team. Poster and brochure, Nikita Sarkar. Military training, Valentine Fernandez. Diction, Naini Dikshit. Music operation, Ankur Gagandeep and T. Venkatesh. Set construction, Ayub and Anwar Bhai. Poster and brochure, Vikas and Malpix, a huge thanks to you. Lightman, Atmaram and team. Dressman, Umesh Pandey. Costume supplier, Patel Dresswala. Light supplier, Bunty Disco Lights. Sound execution, the AV department. I told you it's a long list. Production team, Vikrant Verma, Stuti, Astha, Piyush, and the entire TIS SEM4 production team. And properties, Ravi Teja Bandela. Yes. Valentine, please join us. So they had to go through military training for around 3 months, and Valentine's trained them. Of course, this play would not have been possible without Meghna and Rahul and their support. So thank you so much, Meghna and Rahul. Now you can do your final vows. Meghna? Either Meghna or Rahul. Well, I think I speak on behalf of everybody here to congratulate you all. It was an absolutely wonderful play. Thank you so much for putting it on for us. You know, it's really, really wonderful when I see plays put on here at Whistling Woods, because you know, when we built this auditorium, I used to always wonder whether we would put up plays here. We used to use it for pretty much everything else except for plays. And in the last couple of years, you know, I'm so glad that we've started using it for theater, because for you as actors as well, I think that you know, this medium, this sort of you know, way to connect with the audience, there's nothing like it. You know, when you go out on film shoots and sets, there's always the luxury of that extra take, and we'll fix it in editing, and we'll fix it in sound and stuff like that. But here it's just you and us, and you know, you guys were absolutely magnificent. Thank you so much for all the hard work that you've put in, and you know, thank you to everybody. Nikita's very, very long list in which she's thanked everybody. It's so nice to see people come from all parts of the school to come on and help out in a play that's
That's so great to see. And, you know, Nikita for all her support that she must have put through. But most of all to Arvind for, you know, his patience, perseverance, you know, and sheer commitment to get this play done. You know, he's been working on it for a long, long time. And I hope they made you all very proud. They certainly made us all very proud. So congratulations to you and congratulations to everybody. Round of applause. Well done. Okay, everybody can move now.